हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर आवर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 15। देखिए, एनवायरनमेंट क्या होता है। हमारे आसपास की लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो हमारे ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं वो सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पर लिखी डेफिनेशन में भी नज़र आ रहा है। एनवायरनमेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, वो सभी चीज़ें जिनका हमारे ऊपर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। इंसान जो होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने जीवन साइकिल को एडजस्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सर्दी आने पर हम अलग से रहते हैं, गर्मी आने पर हम अपना जीने का तरीका चेंज कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अडप्टेशन। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू एनवायरनमेंट फॉर देयर बेटर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो आज हम एनवायरनमेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस मेन टॉपिक, जो पहला टॉपिक आज हम करेंगे वो है वेस्ट क्या होता है, उसके टाइप क्या है और उसके इफेक्ट क्या है हमारे पास। वेस्ट, its types and their effects। देखिए, सबसे पहले वेस्ट कहते किसे हैं उसको देख लीजिए। यूजलेस थिंग, जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। लेफ्ट ओवर, जो बच गया है। डिस्कार्डेड, जिसको अलग निकाल दिया गया है। इन सब्सटेंस को हम वेस्ट के अंदर में काउंट करते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, द यूजलेस leftover and discarded substance are known as waste material। substance are known as उन्हें हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। देखो, वेस्ट तीन तरीके के हो सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें, सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसेस फॉर्म में भी है। सॉलिड वेस्ट में आ जाता है जैसे आपका घर का जो हाउस होल्ड गार्बेज होता है, कचरा जो होता है, या फिर जो वेस्ट बाहर फैक्ट्रियों से सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है। लिक्विड में आ जाता है आपके पास जैसे कि केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है, या जो सीवरेज का वाटर है, सब क्या है, वेस्ट ही है, लिक्विड फॉर्म में है। गैसेज में आ जाता है धुआं, स्मोक, पोल्यूटेंट्स जो पोल्यूशन करते हैं, वो सब हमारे पास जो है वो गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। तो वेस्ट आर ऑफ थ्री टाइप। वेस्ट आर ऑफ थ्री टाइप। सॉलिड, जिसके अंदर आता है मेनली हाउस होल्ड वेस्ट। लिक्विड में आप लिखते हो केमिकल वेस्ट, और गैसेस में आप लिखते हो स्मोक एक्सेट्रा। ये तो जनरली मैंने आपको बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस टाइप के होते हैं। यहाँ हमने इन सारे वेस्टों को, टाइप्स का मीनिंग है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और उन्हीं कैटेगरी के हम इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहली कैटेगरी आती है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और उनके इफेक्ट पढ़ेंगे। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, फिर हम उनके इफेक्ट पढ़ेंगे। तो पहले जो हमारे पास कैटेगरी है, जो मेन जिसको हमें पढ़ना है, वो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये है हमारे पास पहली कैटेगरी। अब देखिए ये कैटेगरी कौन सी है। ये वो सब्सटेंस है जिनको आप इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जिन वेस्ट को सिंपल बना दिया जाए ताकि वो हमारे लिए कम नुकसानदायक हो जाए, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, तो वो बायोडिग्रेडेबल के अंदर आ जाते हैं। डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो, दीज आर द सब्सटेंस
which can be disposed of naturally, जिनको डिस्पोज कर दिया जाए नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की हेल्प से, जैसे कि बैक्टीरिया, इनके एक्शन से उसको डिस्पोज ऑफ का मीनिंग है नेचुरली अपने तरीके से उसके इफेक्ट को जो है वो कम कर दिया जाए। और बैक्टीरिया करेगा क्या, उसको ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलर फॉर्म में, हार्मलेस फॉर्म में। बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन इन सिंपलर फॉर्म और हार्मलेस फॉर्म, हमारे लिए जो नुकसानदायक भी वो कम हो जाते हैं। एक और बात जो आप याद रख सकते हो कि ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको हम मैन्योर में भी यूज़ कर सकते हैं सोइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। मैन्योर का मीनिंग है जैसे जो सब्जियों के और जो फलों के आपके पास छिलक होते हैं, पापड़ होते हैं, उनको हम इजीली जो है वो ज़मीन के नीचे दबा सकते हैं। वो जो है क्या काम करेंगे, खाद का काम करेंगे। या फिर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है बॉडी में से जो निकलता है, वो भी जो है वो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार्मलेस और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप फर्दर मैन्योर के रूप में यूज़ करते हो। लेकिन इसके अलावा है तो वेस्ट ही आपके पास, तो कुछ ना कुछ तो इनका इफेक्ट होगा हमारे पास। तो इनके इफेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए इफेक्ट, पहला इफेक्ट जो आ जाता है, अगर आप इनको एक जगह पर कंटिन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दो, जैसे रोज आपके जो फलों और सब्जियों के पापड़ हैं, छिलक हैं, आप उनको रोज डिस्पोज ना करो, कहीं डस्टबिन में ना फेंको, घर पे एक जगह आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, हफ्ते का आपने इकट्ठा कर लिया कि एक हफ्ते बाद इकट्ठे ही हम इसको बाहर फेंकेंगे, तो वहाँ पर फॉल स्मेल, एक बिना जो सहन ना हो, जो आपको इरिटेट करे, ऐसी स्मेल वहाँ पर पैदा हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ दीज वेस्ट लीड्स टू फॉल स्मेल, collection of these waste leads to foul smell। foul smell का मीनिंग है जो आप पे कंट्रोल, मतलब आपको फेवरेबल ना लगे, अजीब लगे, वो foul smell, गंदी स्मेल जिसे आप बोल सकते हो। दूसरा, इसी ढेर के ऊपर फिर मक्खियाँ भिन भिन आएंगी, वो पैरों में उनके जो है वो चिपक जाएंगे, जो यहाँ से वेस्ट के ऊपर जो बीमारियों के कीटाणु पैदा होंगे, वो फिर खाने पर जाके बैठेंगी। तो जो ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई है, यानी कि जो ढेर आ जाएगा मक्खियों का ह्यूज क्वांटिटी में, वो क्या करेगा, बीमारियां फैलाएगा। तो हम लिख सकते हैं ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई ऑन दीज वेस्ट कैन स्प्रेड डिजीज, बीमारियां फैला सकते हैं। वो दो मेन जो आपके पास इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो इंडस्ट्री से पैदा होते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू मिट्टी में डंपिंग कर दोगे, तो वो सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट reduces the फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को, जैसे पापड़ के छिलक है आपके, इनको आप वाटर बॉडीज में, नदी में फेंक दोगे, तो वहाँ पर भी वो क्या करेंगे, पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं। तो आप लिख सकते हो डंपिंग ऑफ दिस वेस्ट water bodies can pollute water also, पानी को भी पोल्यूट करते हैं, या फिर आप लिख सकते हो वाटर पोल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं
जो इतने खतरनाक नहीं है हमारे पास, इनको हम सिंपली जो है वो हार्मलेस बना सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान ना रखें, जैसे डेली के जो फूड का जो भी आपका छिलक इकट्ठा होता है, वेस्ट इकट्ठा होता है, घर का कूड़ा कचरा, उसको अगर डेली आप डस्टबिन में डाल के नगर पालिका की जो गाड़ी आती है जहाँ वो इकट्ठा उसको डिस्पोज करते हैं, वहाँ के लिए आप नहीं दोगे तो वो इकट्ठा होकर ढेर हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाने लग जाएंगी। अगर आप उसको डायरेक्टली कहीं मिट्टी में फेंक दोगे तो सोइल की फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाएगी, और अगर आपने उसको वाटर बॉडीज में डाल दिया तो पोल्यूशन हो जाएगा। ये है फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास। अब हम रीड करने जा रहे हैं सेकंड वन, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनसे अपोजिट, इनमें वो सब्सटेंस हैं जिनको आप इजीली सिंपल या हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन इनके ऊपर काम नहीं करता, तो ये हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी converted into simple harmless form by action of microorganism are called उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसके अंदर आ जाती है जैसे आपकी प्लास्टिक है, या फिर इंसेक्टिसाइड हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, जो दवाई आप स्प्रे करते हो, वो सब इनकी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। प्लास्टिक को आप कहीं भी दबा दो मिट्टी के अंदर, वो ऐसे ही रहेगी, वो गलती सड़ती नहीं है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इन खतरनाक चीज़ों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, देखिए। इफेक्ट सबसे पहला, अगर ये लंबे टाइम तक जो पेस्टिसाइड है आपके, आप दवाइयों का छिड़काव करते रहोगे फसल के ऊपर, तो वो धीरे धीरे आपकी फूड साइकिल में एंटर कर जाते हैं और फिर हमारे अंदर आ जाते हैं, बीमारियां कोज करते हैं। जैसे अगर बार बार आप खाने की चीज़ों पे पेस्टिसाइड छिड़कोगे तो वो चीज़ धीरे धीरे जब आप उसको खाओगे उस पर लगी रह जाएगी और वो हमारे अंदर एंटर कर जाएगी, जो बीमारी कोज करेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ पेस्टिसाइड्स का जो दवाइयाँ होती हैं टू एयर एंड वाटर, पानी में मिल जाना या हवा में उसका मिल जाना, सॉरी, टू एयर एंड सॉइल, हवा में रहना या मिट्टी पे लगे रहने से, मे अलो देम टू एंटर, into food chain and harm the organism। और वो ऑर्गेनिज्म को जो फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर आ जाएगा, आपने किसी फल पे बहुत ज़्यादा स्प्रे कर दिया, वो किसी इंसान ने खा लिया तो उसकी बॉडी के अंदर आ गया तो फिर बीमारी कॉज ही करेगा। दूसरा, पानी में अगर आप ऐसी चीज़ें डालते हैं तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जिसे एक्वेटिक लाइफ आप बोलते हो उनकी, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। दे ऑल्सो पोल्यूट वाटर एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ।
सिंपल लिख सकते हो, एक्टिव लाइफ को भी हार्म पहुँचाती है। तीसरा, ये ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कैंसर जैसी जो लाइफ थ्रेटन है, यानी कि जिनसे मौत भी हो सकती है। दे कोज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इन ह्यूमन। ये ह्यूमंस में ऐसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं जिनसे जान जा सकती है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो आप हाँ, ये हमारे पास बेसिकली इफेक्ट्स थे नॉन बायो के। तो आज का जो टॉपिक था वो एनवायरनमेंट क्या है, वेस्ट किसे कहते हैं, दो कैटेगरी बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको हमने पढ़ा और उनके हमने इफेक्ट्स भी पढ़े। तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।